जय श्री कृष्ण मित्रों हमारा पौराणिक ग्रंथ रामायण न जाने कितने कहानियों और किस्सों से भरा हुआ है। रामायण में कई सारे ऐसे किस्से और कहानियां मिलती हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्हीं में से एक अनोखी कहानी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो कहानी माता सीता और उनके देवर लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, लक्ष्मण जी अपनी भाभी को माँ के समान मानते थे और उनका आदर भी करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि माता सीता ने अपने देवर लक्ष्मण को जिंदा ही निकल गई थी, ऐसी कहानी में मिलती है। क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है सच्चाई, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे। बहुत ही रोचक कथा होने वाली है। जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक भी करते रहें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। तो एक कथा के अनुसार वनवास जाने से पूर्व माता सीता ने सरजू नदी के किनारे यह मन्नत मांगी थी कि यही वह अपने पति और देवर के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा कर सही सलामत अयोध्या वापस लौट आएंगी। तो सरजू नदी के दर्शन कर विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करेंगी। जब रावण का वध करने के बाद भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौट रहे थे, उस समय अयोध्या वासियों ने जमकर उत्सव मनाया था और पूरी अयोध्या को दीपकों से सजा दिया था। उसी वक्त माता सीता को यह याद आया कि उन्होंने वनवास जाने से पूर्व माता सरयू से कुछ मन्नत मांगी थी। यह सोचकर माता सीता रात्रि के समय सरजू नदी की ओर निकल पड़ी। उसी समय वहाँ लक्ष्मण जी आ गए और वो भी साथ चलने के लिए बोले। उसके बाद माता सीता लक्ष्मण जी को लेकर सरजू नदी के तट पर पहुँचती हैं। उसके बाद माता सरजू की पूजा करने के लिए माता सीता ने लक्ष्मण जी को नदी से एक घड़े में जल लाने के लिए कहा। उसके बाद लक्ष्मण जी घड़े में जल भरने के लिए नदी में उतरे। जब लक्ष्मण जी घड़े में जल भर ही रहे थे, तभी अचानक नदी के भीतर से अघासुर नामक राक्षस निकला और वो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगा। जबकि लक्ष्मण जी को यह थोड़ा भी आभास नहीं हुआ कि कोई राक्षस उन्हें निगलने के लिए आ रहा है। लेकिन नदी के किनारे बैठी माता सीता यह सब दृश्य देख रही थी। किंतु इससे पहले कि वह राक्षस कुछ कर पाता, माता सीता वहां पहुंच गई और उन्होंने लक्ष्मण जी को निगल गई। लक्ष्मण जी को निगलते ही माता सीता और लक्ष्मण जी का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। सरजू नदी के तट पर जो भी घटित हो रहा था, वह सारी घटना हनुमान जी अदृश्य होकर देख रहे थे। जैसे ही माता सीता और लक्ष्मण जी का शरीर पानी के समान पिघला, तो हनुमान जी ने उसे एक घड़े में भर लिया और तुरंत भगवान श्री राम के पास पहुंचे, उन्हें सारी घटना सुनाई। हनुमान जी के मुख से सारी बातें सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि अघासुर को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, उसका वध स्वयं मैं भी नहीं कर सकता। भगवान शिव के वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब माता सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान जी उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करें, तभी उस राक्षस का अंत हो सकेगा। अपने प्रभु श्री राम के मुख से यह बातें सुनकर हनुमान जी उस घड़े को लेकर सरजू नदी के तट पर पहुंचते हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए उस जल रूपी तत्व को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। उस जल को नदी में डालते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी, जिससे अघासुर जलकर भस्म हो जाता है। इस प्रकार अघासुर का माता सीता और लक्ष्मण के द्वारा वध हो सका। अघासुर की मृत्यु के पश्चात माता सरजू स्वयं प्रकट होती हैं और उनके आशीर्वाद से देवी सीता और लक्ष्मण जी को पुनः अपना शरीर वापस मिल जाता है और इस तरह उन्हें फिर से एक नया जीवन मिलता है। मित्रों, क्या यह कथा आपको पता थी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम जानकारियां मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगले किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।